अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा यखनी पुलाव, जिसके लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है हड्डी वाला, 2 प्याज़ें ली हैं जिनको मैंने 2 पीस में काट लिया है, 2 लहसुन की साबुत पोतियाँ हैं, 4 टेबल स्पून सौंफ है, थोड़ा सा अदरक लिया है मैंने जिसको रफली चॉप कर लिया है, 4 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 8 से 10 लाल गोल साबुत मिर्चें, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है, 8-10 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें, थोड़ा सा जायफल लिया है और थोड़ी सी जवतरी और सॉल्ट टू टेस्ट। तो चलें यखनी बनाते हैं। सबसे पहले पैन में हम गोश्त डालेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा चिकना गोश्त इस्तेमाल किया है जिसमें चिकनाई साथ लगी हुई होती है। देखिए, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने अच्छी तरह धो लिया था। अदरक शामिल करेंगे, साबुत मिर्चें, गरम मसाला, जीरा, तेज पत्ते, साबुत धनिया और सौंफ। आप लोग चाहें तो धनिया और सौंफ को एक कपड़े में बांध के वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं साबुत ही ऐसे ही डाल रही हूँ, बाद में मैं इसको छान लूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें 6 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसको मिक्स करेंगे और बॉईल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। यखनी में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके 45 से 1 घंटे तक के लिए इसको कवर करके रख दूंगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। हमारी यखनी को पकते हुए 45 मिनट्स हो गए। चले देखते हैं। ये देखें, हमारी मज़ेदार सी यखनी बन के तैयार हो गई है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑफ और यखनी को छान लेते हैं, जिसमें बोटियां हम अलग कर लेंगे और इसकी यखनी अलग कर लेंगे। ये मैंने यखनी में से गोश्त को अलग कर लिया है और यखनी को छान कर अलग कर लिया है। चलिए अब हम अपना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को अच्छी तरह धो के भिगो देते हैं। मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, इनको मैं अच्छी तरह धो के 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। अब हम चूल्हे पे एक पतीला रखेंगे और उसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने 3 प्याज़ें ली हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं इसे इसमें शामिल करूंगी। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त डाल के इसको थोड़ा सा ऑयल में भूनेंगे। गोश्त को फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है।
गोश्त को मैंने 2-3 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जितना ज़ीरा शामिल करूँगी। थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 लौंगे हैं और 3-4 काली मिर्च हैं। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। गरम मसाला मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने जब यखनी बॉईल की थी तो उसमें भी मैंने साबुत गरम मसाला शामिल किया था। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको, फ्लेम हाई करेंगे और इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। 2-3 मिनट लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद मैंने ये 20 हरी मिर्चें ली हैं, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, इसको शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्स करेंगे इसको। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप दही शामिल करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। फ्लेम हाई करेंगे थोड़ी सी। 1-2 मिनट दही के साथ इसको गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। दही के साथ भूनने के बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो डालूंगी। वन एंड हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। मिक्स करेंगे इसको। यखनी को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, ये देखें ऑयल साइड में आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें 8 से 10 साबुत हरी मिर्चें डालूंगी, 3 से 4 आलू बुखारे डालूंगी, नमक शामिल करूंगी। नमक आप देख के इस्तेमाल करिए क्योंकि हमने यखनी में भी नमक इस्तेमाल किया। मिक्स करेंगे। ये हमारे पास 2 गिलास यखनी है, मैं ये इसमें शामिल करूंगी। और 2 गिलास पानी शामिल करूंगी, यानी मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया है। 2 गिलास यखनी और 2 गिलास पानी। मिक्स करेंगे इसको। बॉईल आने तक तेज आंच पर पकाएंगे। यखनी में हमारी अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूंगी। चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे अच्छी तरह। मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। चावल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और नमक भी टेस्ट कर लिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे बॉईल आने तक पकाएंगे। चावलों में हमारे अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके 15 मिनट के लिए रखूंगी। मैंने 15 मिनट चावलों को कवर करके रखा था। अभी देखें चावलों में पानी खत्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसके ऊपर हम एक या तो अखबार लगा दें आप, या फिर मैं कपड़ा लगा रही हूँ उस पर, कपड़ा लगा के और इसको कवर करके दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और नीचे हम जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो तवा रख देंगे।
20 मिनट हो गए हैं। मैंने 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रखा था। चलें अब खोल के चेक करते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन के तैयार है। ये देखिए साइड से चावल कितने खिले खिले से बने हैं। हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। चलें इसको डिश आउट करते हैं। पुलाव बन के तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।